हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक असाइनमेंट प्रॉब्लम का डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक किए वो सारे हमारे मिनिमाइजेशन के केस थे। जैसे कि हमें पोस्ट मैट्रिक्स गिवन थी, ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना था। ठीक है, फिर हमारे पास वर्किंग आवर्स थे, हमें वर्किंग आवर्स को मिनिमाइज करना था। और ये सब जो हम प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे वो हम हंगेरियन मेथड से कर रहे थे। ठीक है, क्या मेथड यूज हो रहा था उसमें, हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड हमारा किस लिए बना है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बना है। ठीक है, और अब ये हमारा केस है मैक्सिमाइजेशन का। मैक्सिमाइजेशन का क्यों है हमारा केस, क्योंकि ये हमको प्रॉफिट मैट्रिक्स गिवन है। अब प्रॉफिट मैट्रिक्स गिवन है तो हमें मिनिमाइज तो नहीं करना प्रॉफिट को, हमें मैक्सिमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जो ये हमारे प्रॉफिट मैट्रिक्स गिवन है इसको हम कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। वी विल कन्वर्ट प्रॉफिट मैट्रिक्स into cost matrix because Hungarian method generally made for minimization problem। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, उसको हम उसकी हेल्प से इस कोस्ट मैट्रिक्स को हम किसमें, प्रॉफिट मैट्रिक्स को हम कोस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट ए से बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट 90 आता है। जो सेकंड को प्लांट ए से बनाएंगे तो प्रॉफिट 57 है। जो थर्ड को प्लांट ए से बनाएंगे तो प्रॉफिट 78 है, एंड सो ऑन। ऐसे ही जो वन को अगर हम प्लांट बी से बनाते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा, 72। जो अब सेकंड को प्लांट बी से बनाएंगे तो प्रॉफिट हमारा 96 होगा। ठीक है, एंड सो। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम देखेंगे कि हाईएस्ट एलिमेंट क्या है। 90, 57, 78, 90, 150, 72, 96, 96, 96, 69। तो आप देख सकते हैं, जनरली आपको दिख रहा होगा कि 150 इसमें क्या है, हमारा हाईएस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा हमारा, 150। ठीक है, लेस करेंगे इसमें से ईच प्रॉफिट। ठीक है, यानी जब हम कॉलम 1 के लिए कन्वर्जन करेंगे प्रॉफिट मैट्रिक्स का इनटू कॉस्ट मैट्रिक्स में, तो 150 में से क्या लेस करेंगे, 90। ठीक है, ठीक है, एक कॉलम का मैं आपको करके बता रही हूँ। 150 में से पहले क्या लेस करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, कॉलम ए के लिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि कॉस्ट कैसे आएगी। 150 माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा, 60। देन क्या है हमारा, 150 माइनस 57 तो क्या आएगा, 93। देन 150 माइनस 72 इक्वल्स, सॉरी 72 नहीं, 78। ठीक है, 152 माइनस 78, क्या लिखेंगे, 152 माइनस 78 तो क्या आएगा, 72। देन 150 माइनस 90 दैट इज 60। देन 150 माइनस 150 देन क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इस कॉस्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 60, 93, 72, 60, 0। ऐसे ही क्या करेंगे फॉर कॉलम बी। कॉलम बी के लिए भी ऐसे ही करेंगे, 150 माइनस 72 कितना आएगा, 78। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 78। फिर 150 माइनस 96 54, 150 माइनस 96 54,
150 माइनस 60 तो क्या आएगा 90, देन 150 माइनस 69 तो क्या आएगा 81। ठीक है, ऐसे ही कॉलम सी है, कॉलम सी का भी हम ऐसे ही करेंगे, 150 में से सारे एलिमेंट लेस करेंगे तो ये हमारे आ जाएंगे 54, 63, 63, then 66, then 63, then 57। ठीक है, ऐसे ही कॉलम डी का करेंगे, 150 माइनस 66, 150 माइनस 60, 150 माइनस 96, 150 माइनस 87, 150 माइनस 88। तो क्या आ जाएंगी फिगर्स 84, 90, 54, 63, 69। ठीक है, then same step will be repeat, 96, 66, 78, 96, 99 सबको लेस करेंगे 150 से। ठीक है, तो आएगा हमारा 54, 84, 72, 54 एंड 51। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, कन्वर्जन ऑफ प्रॉफिट मैट्रिक्स इनटू कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम आते हैं अपने स्टेप 2 पर। स्टेप 2 हमारा वही होगा जो हम करते आए हैं, दैट इज कॉलम रिडक्शन। आपने मेरे पहले वीडियोस भी देखे होंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं कॉलम रिडक्शन कैसे करते हैं। कॉलम रिडक्शन में हम क्या करेंगे, हर एक कॉलम में से लीस्ट एलिमेंट हम लेते हैं। ठीक है, और लीस्ट एलिमेंट को माइनस करते हैं सारे एलिमेंट्स सेम रो। ओके, तो अब हम आते हैं स्टेप 2 पर, दैट इज कॉलम रिडक्शन। ठीक है, कॉलम रिडक्शन में क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस। हमारे पास हर एक एलिमेंट, हर एक कॉलम में से लीस्ट एलिमेंट को चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लांट्स हैं। ठीक है, ठीक है, प्लांट्स हैं हमारे पास, प्लांट ए है, प्लांट बी है, प्लांट सी है, प्लांट डी है एंड प्लांट ई है। ठीक है, और क्या है, और हमारे पास कुछ जॉब्स हैं। ठीक है, जॉब्स। ठीक, ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, दैट इज स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, रो रिडक्शन करेंगे। ठीक है, रो रिडक्शन कैसे करेंगे, ये रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें हम देखेंगे व्हाट इज द लीस्ट एलिमेंट। तो 60, 78, 54, 84 एंड 54। तो लीस्ट एलिमेंट हमारा 54 है। 54 को सब में से लेस करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लीस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे रो में से। तो हमने देखा कि फर्स्ट रो में लीस्ट एलिमेंट कितना है, 54 है। तो इस 54 को इन सारे एलिमेंट से लेस करेंगे तो क्या आएगा, 60 में से लेस करेंगे तो 6, 78 से लेस करेंगे तो 24। ठीक है, 54 में से लेस करेंगे तो 0, 84 में से लेस करेंगे देन 30, 54 से लेस करेंगे 0। ऐसे ही नेक्स्ट रो में देखेंगे व्हाट इज द लीस्ट एलिमेंट, 93, 54, 63, 90, 84। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ लीस्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 54 ही है। तो इसमें फिर से क्या करना है, सबको लेस करेंगे। ठीक है, 93 में से हमने 54 को लेस किया है तो कितना आएगा, 39। 54 में से 54 गया 0,
63 माइनस 54 9 9 90 में से अब 54 जाएगा तो कितना बचेगा 36। देन 84 में से 54 जाएगा तो 30। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट रो में देखते हैं 72 54 66 54 72। तो लीस्ट एलिमेंट क्या है 54 है। 72 माइनस 54 तो कितना आएगा आपका 18। ठीक है, 54 माइनस 54 0। 66 माइनस 54 तो कितना आएगा 12। 54 माइनस 54 0। 72 माइनस 54 18। ठीक है, नेक्स्ट क्या है लीस्ट एलिमेंट 60 90 63 63 एंड 54। फिर से लीस्ट एलिमेंट इस कॉलम में भी इस रो में भी क्या है 54 है। तो 60 में से 54 गया 6। 90 माइनस 54 36। 63 माइनस 54 9। 63 माइनस 54 9। 54 माइनस 54 0। अब नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे तो लीस्ट एलिमेंट क्या है 0 है, तो डिजिट सेम रहेंगी 0 81 57 69 एंड 51। ठीक है, तो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ, दैट इज कॉलम रिडक्शन, सॉरी रो रिडक्शन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कॉलम रिडक्शन। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा जैसे हम बाकी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 2 कॉलम रिडक्शन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कॉलम रिडक्शन। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। इसमें हम क्या देखेंगे व्हाट इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम ए। ठीक है, कॉलम ए में हमने देखा लीस्ट एलिमेंट क्या है हमारा 0 है। ठीक है, तो इस 0 को हमें सबसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, जैसे कि हमारा 0 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से तो हमारा 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसके वहां पर हम 6 ही लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे 39। 39 नेक्स्ट क्या होगा 18 देन 6 देन 0। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम पर आते हैं। नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे तो हम नेक्स्ट कॉलम में भी क्या है हमारा लीस्ट एलिमेंट 0 है, तो इसकी भी फिगर सेम रहेंगी 24। ठीक है, देन 0 देन फिर से क्या आएगा 0 देन 36 एंड देन 81। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम पर आते हैं। इसमें भी हमारा 0 ये हम देख सकते हैं कि सारे ही कॉलम में हमारा लीस्ट एलिमेंट 0 है, तो कॉलम रिडक्शन में हमारी फिगर चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो 0 है देन 9
then 12, then नेक्स्ट क्या होगी 9, then 57। ठीक है, नेक्स्ट वीक सेम है, क्या है 30, then 36, then 0, then 9, then 69। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 69। तो फिगर कैसी हैं सेम। ठीक है, 0, 30, then क्या है हमारा 18, then 0, then 51। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम मेकिंग असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है हमारा कॉलम रिडक्शन एंड मेकिंग असाइनमेंट। ठीक है, तो हम तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेकिंग असाइनमेंट। ठीक है, इसी में हम असाइनमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट रो में 2 0 है तो इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट रो में 1 0 है तो इसको हम असाइन करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की सारी 0 कट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इस रो में 1 0 बची है, इसको असाइन करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की 0 कट करेंगे। नेक्स्ट रो देखेंगे इसमें 1 0 है, इसको असाइन करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की 0 कट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 1 0 है, इसको असाइन करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई 0 नहीं है। ठीक है, अब रो वाइज देख लिया, कॉलम वाइज देखेंगे, हाँ कोई 0 नहीं, हाँ नहीं, यहाँ है। ठीक है, तो इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की 0 कट कर देंगे। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई 0 नहीं है तो हमने इसको क्या किया, असाइन कर दिया। अब हम देखेंगे तो हमारे नंबर ऑफ टास्क इक्वल टू है नंबर ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, 5 ही टास्क हैं और 5 ही असाइनमेंट। लिख देते हैं हियर नंबर ऑफ टास्क, नंबर ऑफ असाइनमेंट आर equal to number of tasks. So this is optimal solution. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल मैक्सिमम रेवेन्यू बता देना है। ठीक है, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कि कितना हमारा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो एक स्टेप हम और कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 3, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लिख देते हैं हमारे पास कुछ जॉब्स हैं और क्या है, प्लांट्स। ठीक है, और क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट जॉब क्या है, आप देखेंगे जो हमने असाइन किया है, जॉब 1 हमने किसको असाइन की है, यहाँ पर देखो जॉब 1 है ये, और हमने किसको असाइन की है, सी को, प्लांट सी को, यानी जॉब 1 हम किससे बनाएंगे, प्लांट सी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जॉब 2 है,
जॉब 2 किससे बनानी है? किसको असाइन किया हमने? बी को। ठीक है, ये रही हमारी जॉब 2 और किसको असाइन करेंगे? प्लांट बी को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे व्हाट इज दैट? बी। नेक्स्ट हमारी क्या है? जॉब 3 है। जॉब 3 हमने किसको असाइन की है? प्लांट डी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जॉब 4 है। जॉब 4 हमने किसको असाइन की है? प्लांट ई को। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जॉब 5 है। जॉब 5 हमने किसको असाइन की है? प्लांट ए को। ठीक है, अब ओरिजिनल क्वेश्चन में से हम देख लेंगे कि इनका प्रॉफिट क्या है। यानी हम जब जॉब 1 को बना रहे हैं प्लांट सी से तो प्रॉफिट क्या आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारी जॉब 1 है, इसको हम किससे बना रहे हैं? प्लांट सी से। तो क्या है प्रॉफिट? 96। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 96। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट क्या है? जॉब 2 है। जॉब 2 को हम बी के लिए असाइन करते हैं तो क्या होता है? ये रही हमारी जॉब 2। ठीक है, ये जॉब 2 है और ये हम किसके लिए हमने असाइन की थी? सी के लिए। जॉब 2, हाँ बी के लिए। जॉब 2 पे हम बी को देखेंगे तो ये कितनी है? ये भी 96 है। जॉब 1 भी 96 थी। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम? 96। ठीक है, अब हम आते हैं जॉब 3 पर। जॉब 3 किससे बना रहे हैं हम? डी से। तो जॉब 3 पर हम देखेंगे, जॉब 3 पर देखेंगे डी। डी की कितनी वैल्यू है? डी पर कितनी है? 96। ठीक है, और सेकंड पर कितनी है? 96। यानी हमारी 96 96 आ रही है, तीनों पर ही 96 आ रही है। तो हम लिख लेंगे 96 देन 96। ठीक है, अब हम जो 4th को प्लांट ई पर देखेंगे। ठीक है, ये हमारी जो 4th है और प्लांट ई पर कितना है? 96। देन अगेन क्या वैल्यू आ रही है? 96। ठीक है, फिर हम जॉब 5 पर जाते हैं। जॉब 5 पर क्या है? जॉब 5 पर ए, दैट इज 150। ठीक है, तो 150 तो आता ही क्योंकि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इन सबको हम ऐड करके देख लेंगे क्या आएगा। ठीक है, आप भी साथ के साथ इसमें करके देखिए। ठीक है, 96 कितनी बार है? 4 टाइम्स प्लस 150, तो हमारा आएगा ये 534। ठीक है, जो कि हमारा टोटल आया है दैट इज 534। तो ये हमारा टोटल। ठीक है, ये है हमारा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट हमें नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा आ गया है टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज और
टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको मैक्सिमाइजेशन का केस अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इसके और भी क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। हम हंगेरियन मेथड यूज करते हैं। हंगेरियन मेथड में क्या होता है, ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए होता है। तो मैक्सिमाइजेशन के केस में हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स गिवन होती है, तो हमें इसको किस में बदलनी होती है, कॉस्ट मैट्रिक्स में। कॉस्ट मैट्रिक्स में इसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट चूज करेंगे, सारे एलिमेंट्स है दैट इज 150, और फिर 150 में से सबको लेस करते जाएंगे। ठीक है, कॉलम वाइज कर लो या रो वाइज, ये हमारा क्या होता है, स्टेप 1 होता है, कन्वर्जन ऑफ प्रॉफिट मैट्रिक्स इनटू कॉस्ट मैट्रिक्स। हमने सबको लेस कर दिया। ठीक है, लेस कर दिया। लेस करने के बाद क्या होता है कि एक फिगर कहाँ गई, 54। ठीक है, ये फिगर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारी कन्वर्जन होगी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप सेम वैसे ही है, रो रिडक्शन। हमने लीस्ट वैल्यू ली, स्मॉलेस्ट वैल्यू सबको लेस कर दी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कॉलम रिडक्शन, यानी फिर क्या करते हैं, हम इस कॉलम में से लीस्ट वैल्यू लेते हैं और फिर लेस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे बी सी डी ई सब में से फिर इसके बाद हमने असाइनमेंट किया। असाइनमेंट के बाद हमने देखा कि इक्वल टू हमारे टास्क के है या नहीं। अगर इक्वल टू टास्क है तो ऑप्टिमम सोल्यूशन। ऑप्टिमम सोल्यूशन के बाद हमने क्या करा, कैलकुलेशन कर लिया अपने मैक्सिमम प्रॉफिट का, जो कि हमारा आंसर आया है 534। इट इज द फाइनल क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।